आज कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा जो मैंने आज सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है मंगलवार। हुआ मेरे साथ ऐसा कि मैं सुबह से प्लान बना रहा था हनुमान जी का दर्शन करने शाम को जाऊंगा, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो हनुमान जी का दर्शन हम लोग पास से कर नहीं पाते। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग दर्शन करने शाम को जाएंगे ताकि हम हनुमान जी का दर्शन पास से कर सके। दोपहर में सो के उठने के बाद मैंने घड़ी में देखा 3 बज रहे थे। फिर मैं उठ के नहा धो के तैयार होने लगा। वैसे दोस्तों मैं तो तैयार होके रेडी हो चुका हूँ, बट अभी भी मेरी बीवी तैयार हो रही है। तो आपको पता है औरतों को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे दोस्तों हम लोग 2 दिन बाद मुंबई जाने वाले हैं, उसके लिए हमारी जो पैकिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे ही तैयार होके हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए, बट जब मैं बाहर आके देखता हूँ तो मौसम बिगड़ चुका था, यानी कि बारिश हो रही थी। अभी आपको पता है बारिश में हम जा नहीं सकते, भीग जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर वेट करने लगा बारिश बंद होने का। देखते हैं बारिश कितनी देर में बंद होती है। बारिश बंद होने का वेट करते करते आधे घंटे तो बीत चुके हैं और बारिश ऐसी हो रही है कि देखने से लग ही नहीं रहा है कि बारिश जल्दी बंद होगी। देखते हैं, वेट करते अभी 1 घंटे में वेट करूंगा। अगर बारिश बंद हो गई तो हम लोग जाएंगे, अदरवाइज हम लोग प्लान अपना कैंसिल कर देंगे। इसी बीच हम दोनों तैयार हो गए थे, थोड़ा सेल्फी लिए, फोटो खींचे, पोज मारे। यहाँ मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ बारिश बंद होने का, बट बारिश बंद नहीं हुई। जो हो रही थी उससे भी तेज होने लगी। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। ये मोहतरमा अंदर से खड़ी होकर देख रही हैं कि बारिश कितनी तेज हो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है जल्दी से बंद हो जाए ताकि हम लोग हनुमान जी का दर्शन कर सके। मैं भी वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में बारिश बंद होती है। भाई मैं तो थक गया हूँ, लगभग 1 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है और बंद होने का तो नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। ये 2 लोग कहीं जा रहे थे, लेकिन बारिश होने के कारण ये 2 लोग भी फंस गए, हमारे घर पे आके बैठ गए। फाइनली दोस्तों 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद बारिश जो है बहुत ही कम हो गई। हल्की फुल्की हो रही थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या था, मैं अपना गमछा लेके रेडी हो गया देसी स्टाइल में हनुमान जी का दर्शन करने जाने के लिए। जैसे ही घर से निकल के बाहर थोड़ी दूर गाड़ी चला के आता हूँ, वैसे बारिश की स्पीड जो है फिर से तेज हो गई। फिर क्या था, हम लोग एक जगह पे रुक गए, थोड़ी देर वेट करने लगे बारिश बंद होने का। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली बारिश बंद हो जाती है। फिर हम लोग वहां से निकल पड़ते हैं बिजेथुआ, यानी जी हनुमान जी का स्थल, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। 1-2 किलोमीटर आने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। अभी थोड़ी दूर पहले बारिश हो रही थी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सड़क उड़क है ना, एकदम सूखी सूखी आपको नजर आएंगी, कहीं पे भी नहीं लगेगा आपको यहाँ पे बारिश हुई है। फाइनली दोस्तों 40 से 50 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ बिजेथुआ, यानी कि हनुमान जी का स्थल, जहाँ पे सब लोग दर्शन करने आते हैं। वैसे दोस्तों शाम के टाइम है तो भीड़ बहुत ही कम होगी। अभी यहाँ से आप देख रहे हैं जो सामने बंदर उंदर भी दिखेंगे आपको कुछ यहाँ पे, और गाड़ी उड़ी ना बहुत ही कम हो गई क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम हो जाती है। जब मैं वहाँ पे दोस्तों पहुँचता हूँ तो देखता हूँ तो बहुत जो दुकानदार लोग हैं ना वो अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, क्योंकि शाम के समय 5 बज रहे हैं। बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए 1 घंटा लगभग। यहाँ पे पहुँचने के बाद दोस्तों मैं खोजने लगता हूँ पार्किंग। वैसे दोस्तों पार्किंग का कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि शाम के टाइम एकदम खाली खाली सा माहौल है। यहाँ पे पब्लिक भी बहुत कम हो चुकी है। यही अगर सुबह का टाइम होता तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी ज्यादा भीड़ होती। फाइनली दोस्तों मैं अपनी गाड़ी एक साइड में पार्क कर देता हूँ और मकर कुंड के पास आके देखता हूँ यहाँ पे भी पब्लिक बहुत ही कम है। अगर यही सुबह होता तो बहुत लोग नहाते हुए मिलते और बहुत लोग पानी है ना अपना हाथ पैर यहाँ पे आके धुलते। दोस्तों यहाँ का रूल है, जैसे कि अगर आप कहीं से आ रहे हो सबसे पहले यहाँ पे पानी अपने ऊपर डालते हैं, उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग भी मकर कुंड के पास जाते हैं पानी ऊपर डालने के लिए। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बचा के आना पड़ता है। सीढ़ी क्या? चलो तुम जाओ पहले धुलो, उधर पैर एक बार धो लो। चल आराम से बैठ के धुलना, नहीं तो काई बहुत है ना, सरकने का डर है। नहीं इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो पानी ऊपर भी है। जहाँ पानी रहता है ना वहाँ पे और नहीं रहता। बंदर मामा
हाय। चप्पल क्यों निकाल दी? गीला हो जाएगा ना फिर चलने में। बहुत कुछ चल रहा है, कहीं नीचे नहीं चलेगा। कैसे सोया है बंदर हम हैं? अरे मेरा पैर देखो, मिट्टी मिट्टी हो गया। लो एक मिनट। पूरा आराम से बैठना। एक तुम वहीं बैठे हो जहाँ बहुत गंदा था, पूरा पैंट पीछे गंदा हो गया। छी, इधर बैठे होते। काई पे मत चलना। बहुत बचा बचा के चलना। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। अब ऊपर आ जाना, उसके बाद पोज मारना और ऊपर आओ, एक सीढ़ी और। हाँ चलो। जब हम लोग हाथ पैर धुल रहे थे तभी हमें बंदर मामा दिख जाते हैं, जो इस साइड से उस साइड से इस साइड घूम रहे थे। हाथ पैर धुलने के बाद दोस्तों हम लोग वहां से निकल पड़ते हैं दर्शन करने जाने के लिए। दर्शन करने से पहले दोस्तों हम लोग को लेना पड़ता है लड्डू, जो कि हमें प्रसाद के रूप में दिया जाता है चढ़ाने के लिए। उसके पहले दोस्तों हम लोग जहाँ से लड्डू लेते हैं वहाँ पे हम लोग अपना स्लीपर सैंडल निकाल देते हैं, ताकि हमारा जो स्लीपर सैंडल है ना कोई चोरी न कर पाए। इसलिए हम लोग वहाँ पे अपना सैंडल दुकान पे निकाल देते हैं। और सैंडल निकालने के बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों वहाँ से हम लोग लेते हैं 1.25 पाव लड्डू और कुछ फूल हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। लड्डू और फूल लेके हम लोग वहाँ से आगे बढ़ चलते हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। जब दोस्तों हम लोग जा रहे थे मंदिर के अंदर तो हम लोग को गरुड़ घंटा दिखा, तो हम लोग उसे बजाते हैं और बहुत जोर जोर की आवाज आती है, टन टन। उसके बाद हम लोग अंदर बढ़ सकते हैं। जैसा दोस्तों हम लोगों ने सोचा था भीड़ बहुत कम होगी, वैसे दोस्तों भीड़ तो बहुत कम है, बट इतनी भी कम नहीं है कि हमें आसानी से दर्शन मिल जाए। जब हम लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन करने के लिए। फिर क्या था, हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे करते करते हम लोग भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। मैं आज आपको एकदम उनके पास से आपका दर्शन कराऊंगा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी का इतने पास से। डाला जाता है एकदम बदल जाता दर्शन करने के बाद दोस्तों हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो मैं अपनी पत्नी से बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ से कुछ लेना है तो ले सकती हूँ। वैसे दोस्तों यहाँ पे जो दुकानें लगी थी आधा से ज्यादा उठ चुकी है क्योंकि शाम के टाइम है, बट बहुत सारी दुकानें अभी भी थी। तो मैंने उनसे बोला जो आपको लेना है ले लो। ऐसे बोली मुझे कुछ लेना तो नहीं है, बट उनको वहाँ पे एक बिंदी की डिब्बी पसंद आई तो मैंने बोला अच्छा वही ले लो। बिंदी लेने के बाद दोस्तों हम लोग को बहुत जोर सी भूख लग गई थी। सबसे पहले हम आ जाते हैं पानी पूरी की दुकान पे। पानी पूरी देख के दोस्तों मुझे पता है आपके भी मुंह में पानी आने वाला, क्योंकि देसी पानी पूरी खाने का जो मजा है ना वो किसी में नहीं है। इससे पहले मैं और कुछ भी खा सकता था, लेकिन सबसे पहले मैं पानी पूरी खाने आया क्योंकि इससे पेट नहीं भरता। सबसे ज्यादा हम लोग यही खाते हैं। पानी पूरी खाने के बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं चाट की दुकान पे चाट खाने के लिए। बट दोस्तों जब हम लोग चाट ऑर्डर करते हैं तो उन्होंने मुझे बताया नहीं इसका प्राइस क्या होगा। मैंने सोचा चलो 10-20 रुपए का होगा। जब मैं उसे खाने लगा और खाने के बाद जब मैं उसको पैसा देने गया तब पता चला कि ये जो चाट मैं खा रहा हूँ ना
50 रुपए का है। भाई मेरे मुंह से ना अलग ही निकल रहा था बंदे के लिए। भाई मतलब लिमिट में प्राइस रखो ना। अगर आप कहीं पे पूजा स्थल पे आए हो तो इसका ये मतलब नहीं है वहां पे आप लूटोगे सबको। प्राइस का जो है लिमिट में रखो कि जितना प्राइस चल रहा है। बट इनका प्राइस बहुत ज्यादा था। मैं और मेरी बीवी दोनों लोग गुस्सा हो गए दुकानदार के ऊपर। बिजिथुआ आओ और जलेबी न खाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे दोस्तों जब मैं जलेबी लिया तभी बंदर मामा आ जाते तो मैं उनको भी एक छत्ता देता हूँ। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाता। वो जब तक मैं वीडियो चालू करता हूँ तब तक वो खा के ऊपर निकल जाते हैं। तो मैं तो जलेबी खाता हूँ। ऐसे मेरी वाइफ तो बहुत कम खाती है तो वो भी थोड़ा सा खाई और मैंने 200 ग्राम लिया था, सब मैं अकेला ही खा गया। सब कुछ खाने के बाद दोस्तों हम लोग वहां से निकल पड़ते हैं घर पे जाने के लिए। घर पे पहुंचते पहुंचते दोस्तों अंधेरा हो गया था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय।